पांचवा सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला देश है। भारत के पास इस समय 340 बिलियन टन कोयला है, जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 111 साल तक भी भारत में कोयले की कमी बिल्कुल नहीं है। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी हमको बाहर से कोयला मंगाना पड़ता है, वो भी महंगी महंगी रेटों पे। आखिर ये हो क्या रहा है? तो पहले अपन समझते हैं बिजली कैसे बनती है और बन के आप तक और मुझ तक पहुंचती कैसे है। इसका पूरा गणित समझते हैं, पूरा इकोसिस्टम समझते हैं, पूरी चेन समझते हैं। इस स्टडी में सबसे पहले आते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले। बिजली कैसे कैसे बनती है? भारत में बिजली कोयले से भी बनती है, सोलर से भी बनती है, पानी से भी बनती है, हर तरह से बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल है। पर सबसे ज्यादा भारत में जो बिजली बनती है, भारत की बिजली का 70% जो बनता है वो बनता है कोयले से। कोयले का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, कोयले का उत्पादन करने वाली, वजन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है सरकारी कंपनी कोल इंडिया। तो कोल इंडिया कोयला निकालती है, ये पहला स्टेप। फिर वो रेलवे के माध्यम से जाता है जनरेशन कंपनियों के पास, जिनको अपन शॉर्ट में कहते हैं जेनको। ये कंपनियां वो हैं जो बिजली पैदा करती है। ये कंपनियां जैसे टाटा पावर होगी, अडानी पावर होगी, तो ये कंपनियां हैं बिजली पैदा करती है, जेनको। उसके बाद ये कुछ कंपनियां होती है जो बिजली को ट्रांसमिट करती है। भैया कोयला आया, कोयले से बिजली पैदा होगी, अब इस बिजली को भैया पूरे भारत में जगह जगह पहुंचाओ। वो आती है ट्रांसमिशन कंपनी। ट्रांसमिशन कंपनी अलग अलग स्टेट तक पहुंचाती है। उसके बाद आती है जिसको कहते हैं डिस्कॉम, जो ट्रांसमिशन कंपनी से लेती है और आम जनता तक, किसानों तक, घरों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाती है। तो ये पूरा इकोसिस्टम क्लियर है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से पंगा चालू होता है, वो है डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। क्यों सर, यहां से क्यों पंगा है? क्योंकि देखो, यहां से अपन चालू करते हैं। सबसे पहली जो कंपनी चालू हुई है, ये जो कोयला प्रोवाइड करा रही है, यह कोल इंडिया, और यह है प्रॉफिट में। इसके टेंशन ही नहीं है, क्योंकि भैया इसके पास दुनिया भर का कोयला पड़ा है, जितना मांगोगे भैया हम खोद के दे देंगे। तो इनके पास तो भैया कोई कमी है नहीं, तो ये रहती है प्रॉफिट में। ये कोयला इनको मिलता है, तो जो कंपनियां पावर जनरेट करती है, ये आगे बेचती है ट्रांसमिशन कंपनी या डिस्कॉम को, तो ये अपनी रेट चार्ज करती है, तो ये भी रहती है प्रॉफिट में। तो भैया कोयला देने वाली प्रॉफिट में, जनरेट करने वाली प्रॉफिट में, ट्रांसमिट करने वाली प्रॉफिट में, और जो जनता है उसको बिजली मिल रही है, ये बीच में डिस्कॉम, ये रहती है नुकसान। और नुकसान छोटा मोटा नहीं है, हर साल हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर इंडिया के सारे डिस्कॉम मिला लिया जाए, 90,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। और ये नुकसान 1 साल 2 साल नहीं, जाने कितने सालों से चला रहा है। सारी जो फसाद की जड़ है वो है ये डिस्कॉम कंपनी। तो आखिर डिस्कॉम कंपनी लॉस में क्यों है? जब कोयला बहुत सारा है, बनाने की टेंशन नहीं, ट्रांसमिट की टेंशन नहीं, ये भैया कंपनी का लॉस में। डिस्कॉम के लॉस में होने का सबसे बड़ा कारण है एटीएनसी लॉसेस। वो क्या हुआ? एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। टेक्निकल लॉस क्या हुआ? टेक्निकल लॉस, पहला लॉस हुआ लाइन में ही फॉल्ट है कि बिजली भाई साहब यहां से ट्रांसमिशन से तो निकली, पर डिस्कॉम तक जाते जाते बीच में थोड़ा सा छीजत हो गई, या डिस्कॉम से निकली और जनता के वहां तक जाते जाते थोड़ी सी छीजत हो गई। ये तो टेक्निकल लॉस। एक लॉस होता है चोरी। किसी ने भाई साहब कांटा डाल लिया, किसी ने बीच में वायर डाल लिया और अवैध तरीके से बिजली ली। तो जितने भी स्ट्रीट पे वेंडर है, कभी कभार अवैध तरीके से लेते हैं, कुछ फैक्ट्री वाले ले लेते हैं, कुछ मिली भगत होती है, तो कुछ इस प्रकार की चोरी हो जाती है। तीसरा एक हुआ कि बिलिंग में अनियमितता है, इनएफिशिएंसी है। बिल बनना चाहिए 10,000 का, कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, बिल 6,000 का बन रहा है। तो आपने बिल कम बनाया, या लाइन बिजली इधर से उधर जाने में छीजत हो गई, या बिजली की चोरी हो गई। ये सारे टेक्निकल लॉसेस। और कमर्शियल लॉसेस क्या है कि आपने तो बिल बना के दे दिया, अगले लोग पेमेंट ही नहीं कर रहे, या पेमेंट करने गए वहां पे 50,000 का बिल था, मिली भगत हो गई, वो 20,000 का कलेक्शन करके बिल खत्म कर दिया। ये जो सारी चीजें हैं, इसके चक्कर में जो होता है वो है कमर्शियल लॉस। तो ये जो टोटल एटीएनसी लॉसेस है, ये इंडिया का है 22%। मतलब मान के चलो कि जहां 100 रुपए का पेमेंट आना चाहिए, 22 का तो आता ही नहीं, 22 तो ऐसे ही गई, जो आता है 78 का आता है। ये ग्लोबल एवरेज है 8% का, यूएस में 6%, जापान में 5%, और हम बैठे हैं 22%। तो भैया कोई ऐसा धंधा जब 100 रुपए की चीज बेचते हो तो 22 की तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, कैसे मुनाफा आएगा मेरे दोस्त? सेकंड इसका कारण है पॉलिटिक्स। अब आप बोलेंगे पॉलिटिक्स और बिजली का क्या कनेक्शन है? सर, कनेक्शन की वजह से ही तो बहुत बड़ा पंगा है, और देखा जाए तो यही मूल कारण है। देखो थोड़ा सा इतिहास में अगर जाए तो जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भाई साहब बिजली की बहुत कमी थी, तो सेंट्रल बोर्ड था, उसने स्टेट बोर्ड बनाया। स्टेट बोर्ड अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाती थी, वही सारे काम करती थी। स्टेट बोर्ड है जैसे राजस्थान बोर्ड है या महाराष्ट्र बोर्ड है, वो क्या करती थी? बिजली खुद की बनानी भी खुद है, ट्रांसमिट भी खुद कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रही है, और मेन फोकस ये होता था कि भारत में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। तो जितनी भी फैक्ट्री है, इनको थोड़ा जल्दी, इनको ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोवाइड कराओ, सस्ती से सस्ती बिजली प्रोवाइड कराओ। और 60-70s तक बढ़िया चल रहा था, मजे आ रहे थे। 70s के आसपास पॉलिटिशियंस को लगा, यार एक बात बताओ, ये फैक्ट्री वाले इतने से तो है, और ये वोट भी नहीं देते, वोट तो हमें देती है जनता। तो इस जनता को थोड़ा लालच दे दिया जाए। ये जनता कहते हैं भैया तुम किसान हो ना, हाँ खेती करोगे, हाँ फ्री में बिजली देंगे, हमको लेके आओ। किसान ने कहा फ्री में बिजली, भैया आपको वोट देंगे। तो भैया सरकार ने कहा चलो भाई किसानों को फ्री में बिजली, अच्छा ये तो है ना घर वाले, इनको भी भैया थोड़ी सी फ्री बिजली। और अब ये फ्री में बिजली दोगे या सस्ती बिजली दोगे तो भैया पैसा कहां से आएगा? तो बोले ये जो फैक्ट्री है ना, इनसे ज्यादा ले लो। कौन सा वोट दे रहे हैं? ये इन पे कमर्शियल चार्ज लगाओ, इनसे ज्यादा पैसे ले लो, दुकानदारों से ज्यादा पैसे ले लो। अब सर इसमें गेम में क्या दिक्कत है कि जिन दुकानदारों से तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लो, जिन तुम फैक्ट्री से ज्यादा पैसे ले लो, वो तो इतने सही है। तो एक्स्ट्रा पैसे तो बहुत कम लोगों से आ रहे हैं, और जिनको तुमने सब्सिडी दी है वो भाई साहब लाखों करोड़ों की संख्या में, तो तुमको तो हमेशा लॉस ही होना है। और आजकल तो कुछ पॉलिटिशियन ये भी कह दिया कि भैया इतने यूनिट बिजली चलाओ तो फ्री है। अब मुझे बताओ बिजली फ्री है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये बिजली फ्री की घोषणा किसने की है? नेताजी ने की। तो नेताजी ने तो घोषणा कर दी और जनता ने मान ली। जनता ने कहा भैया हमारे चैनल में फर्क नहीं रहेगा। इस चैनल में प्रॉब्लम की बात हुई है, सॉल्यूशन की बात होगी, खास जनता की बात ना, तो करते हैं सॉल्यूशन पे चर्चा। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी है, और नीति आयोग ने खुद ने इसको समझा और ये कहा है कि भैया इस पे काम करना चाहिए। तो नीति आयोग के भी कुछ सजेशन है, कुछ मेरे सजेशन है, मिक्स करके बात करते हैं। पहला सजेशन ये है कि भैया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। तुम्हारी लाइनें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, वो इतनी पुरानी है कि बिजली तो पैदा करते हैं खूब सारी, बस इधर से उधर भेजने में लाइन नहीं खराब हो जाती है। तो अगर तुम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लोगे तो जो तुम्हारा 20% का लॉस है, कम से कम 12% आ जाएगा। 7 से 8% की चीजें तो इधर से उधर जाने में हो जाती है, तुम बढ़िया टेक्नोलॉजी काम लो, वो पैसे बच जाएंगे, तो बिजली ज्यादा बचेगी। ये पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि आप भैया प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करो। क्या हुआ? ये जो डिस्कॉम कंपनी है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में सरकारी कंपनियां होती है, पर बॉम्बे में, दिल्ली में कई जगह पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्राइवेट कंपनियां लगा के देखे तो क्या हो। तो जो प्राइवेट कंपनियां लगाई, आप इमेजिन करना, ये जो लॉसेस है ये 55% के आसपास था 2000 में दिल्ली में। जैसी प्राइवेट कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी ने कहा भैया अपनी जेब से पैसा लग रहा है, सरकारी खाता थोड़ी है। 2021 आते आते ये जो लॉस 55% था, ये रह गया 7.5%, क्योंकि भाई साहब प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा चाहिए, इनएफिशिएंसी उन्होंने एकदम दूर कर दी। पहले 2002 में जब
प्राइवेट सरकारी कंपनियां थी, तब भैया बहुत सारा पैसा बाकी था, जनता पैसे दे नहीं रही थी। अब प्राइवेट क्या में आ गया, प्राइवेट क्रैश में का पैसा तो नहीं, तो अभी कनेक्शन काट देते हैं, कनेक्शन कटने का डर लगा, लोगों ने पैसे देना चालू किए। अब भाई साहब ड्यू भी मिनिमम रह गया, लगभग जीरो के आसपास आ गया। तो जब आप प्राइवेट कंपनी को बोल देते हो कि भैया तुम्हारा काम है, तुम लगाओगे मीटर, तुम बनाओगे बिल, तुम लाओगे पैसा कलेक्ट करके, तुम लाओगे ये लाइनें तुम लगाओगे, तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में इन सभी चीजों को ईमानदारी से करती है, सरकारी खाते में तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप प्राइवेट कंपनियों को मौका दोगे, चीजें कम होगी, कलेक्शन बेटर होगा, स्मार्ट मीटर लगे। थर्ड चीज भैया आपने मीटर लगाओ, लोगों ने पुराने मीटर चल रहे, लोगों ने मीटर में तार में छेड़छाड़ कर रही, ब्रेक कर रखा है, बिजली का मीटर धीरे धीरे चला देते। जब से स्मार्ट मीटर लगेंगे ना बहुत फर्क पड़ेगा। इसका अंदाजा बताता हूं, सरकार ने घोषणा की कि 25 करोड़ मीटर इस देश में पुराने लगे हुए हैं, इनको सबको बदलो। अभी तक से 11 लाख मीटर बदले, और 11 लाख मीटर बदलने से सरकार को फायदा हुआ है 264 करोड़ का। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन लगूं तो एक मीटर बदलने से लगभग 24 रुपए का फायदा हुआ है। तो जिस दिन भारत में 25 करोड़ मीटर बदलने लगे ना, टोटल फायदा तो कितना होगा, 60,000 करोड़ रुपए का सिर्फ मीटर बदलने से। चौथा, पॉलिटिशियन को बोलो कि भैया बिजली वाले बातों से दूर है, तुमको अनाज फ्री देना है, तुम अनाज फ्री दो और कुछ देना तो दो, ये बिजली वाले बातों से दूर हो। कि जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, जहां उन्होंने फ्री बिजली करी और जनता ने उनको वोट फेंके, ये क्राइसिस तो भैया बना रहेगा, चाहे तुम कुछ भी करके देख लो। एक और चीज बेचारे डिस्कॉम के साथ कि बिजली का अगर रेट बढ़ा दे सरकार तो भाई साहब वोट ही नहीं मिलेंगे। बिजली की रेट हो, ओ बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, जनता रोड पे वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या है कि जनता से जो पैसे ले रहे हो उसके रेट तो बढ़ेंगे नहीं, और उधर भाई साहब बिजली महंगी होगी तो जनरेशन कंपनी तो रेट चार्ज करेगी, तो डिस्कॉम हमेशा लॉस में रहेगा। तो इसको थोड़ा फ्री करो। पर भैया ऐसा है कि डिमांड सप्लाई का गेम रखेंगे, बिजली महंगी होगी तो महंगी होगी, सस्ती होगी तो सस्ती होगी। तो इस पॉलिटिक्स से दूर निकालोगे तो काफी हद तक इस संकट का परमानेंट हल हो जाए। पांचवा पॉइंट भैया कोयले से बाहर निकलो। कोयले पे हमारी 70% डिपेंडेंसी है और ये पूरा चक्कर वहां पे घूमता है। अगर हम कोयले की जगह सोलर पे आ जाते हैं, देखो भारत में जितनी अभी बिजली की जरूरत है और जितनी अगले 8 सालों में 10 सालों में होगी उतना पैदा करने की भारत में क्षमता है, लेकिन तुम सारी डिपेंडेंसी कोयले पे मत डालो, सोलर पे भी लगाओ। हमारे मोटा भाई है ना मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि मैं 100 गीगावाट काम में लूंगा, मैं 100 गीगावाट की व्यवस्था 2030 तक करूंगा। हमारे छोटे जो हैं अडानी भाई, वो भी कहते हैं कि 45 गीगावाट मेरी तरफ से, ये दोनों मिलके 145 गीगावाट का सोलर की व्यवस्था कर। इसके अलावा भैया हाइड्रो से बिजली बना लो, उसके अलावा न्यूक्लियर से बिजली बना लो। फ्रांस को देखो 70% बिजली न्यूक्लियर से बनाता है, उससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। तो कोयले से करते हो तो भैया प्रदूषण भी होता है। तो कोयले पे डिपेंडेंसी घटाओ, सोलर पे आने दो, न्यूक्लियर पे आने दो, तब जाके आपको मजा आएगा। तो ये तो थी पूरे बिजली संकट पे मेरी ओपिनियन कि आखिर ये संकट क्यों हुआ, किसने चालू किया, कैसे खत्म होगा, और कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से मुझे लगता है काफी समय तक रहने वाला है, क्योंकि पॉलिटिशियन बात नहीं आएगा। तो ये संकट बना रहेगा। अब या तो सोलर पे आओ तो बच जाओ, मीटर लगाओ तो बच जाओ, प्राइवेट क्या में आओ तो बच जाओ, नहीं तो भैया बिजली कटौती की आदत डालो। तो इस पे आपकी क्या राय है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इन सजेशन के अलावा